Brought to you by CR Arms, Hire and ITEL. Coming home to CR. चलते हैं संसद, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। इसके साथ ही कानून मंत्री ने 3 अन्य कानूनों में संशोधन का भी बिल टेबल किया। ये बिल हैं द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बिल सामने आने के बाद शुरू हुई बहस, जहां एक और विपक्षी सांसदों ने इसे संविधान पर हमला बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि ये देश का एक जरूरी चुनाव सुधार है। बहुत जल्दबाजी होगी, बिल आने दीजिए। मुझे तो संघीय ढांचे में समझ में नहीं आता कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप एक साथ चुनाव करा पाए। इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है, देश के अंदर संभव नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन ऐतिहासिक कदम है, बहुत विराट भारत, विशाल भारत बनेगा और हम इस सारी 12 महीना ने तो उलझे में, उसी में फंसे में, उससे निकल जाए। ध्यान रहे कि बिल अभी पेश नहीं हुआ था, पेश होने के लिए एक वोटिंग होनी थी। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। 369 सदस्यों ने वोट डाला, पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। इस पर सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए, कहा कि अगर आपत्ति है तो पर्ची दीजिए। स्पीकर बिरला ने भी यही बात दोहराई। माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। इसके बाद बिल पेश करने को लेकर के फिर से वोटिंग हुई। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े, यानी पहले से ज्यादा वोट। अब तय हुआ कि बिल पेश होगा दोपहर 1:15 बजे। कानून मंत्री ने दोबारा बिल पेश किया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। अब बिल पर बहस होगी और होगी वोटिंग। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए ये सामान्य बहुमत से नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से पास होना होगा, तभी लागू होने की संभावना बनती है। अब आपको बताते हैं कि इस विधेयक की तैयारी कैसे की गई। 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में 8 सदस्य थे। अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। उनके अलावा कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शामिल थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए थे। इस कमेटी का काम था एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर काम करना, एक रिपोर्ट तैयार करना और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देना। 14 मार्च 2024 को इस कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कमेटी की सिफारिशें क्या थीं? सिफारिशें थी कि पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हों, दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव भी हों और पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची हो। सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक जैसे ही होने चाहिए। सदन में अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी घटना की स्थिति में सदन के शेष कार्यकाल के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा करेगा। ECI राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर के इसे तय करेगा। इस मसौदे पर 12 दिसंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट में बिल पास और आज लोकसभा में हुआ पेश। अब सवाल है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए एक नई चीज है? इसका जवाब ढूंढते हैं। देश की आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद साल 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। अगले 15 सालों तक यही क्रम चलता रहा। इस क्रम में पहला अपवाद बना साल 1959। इस साल केरल की तत्कालीन नंबूदरी-पात सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और अगले विधानसभा चुनाव हुए साल 1960 में। असल में यहाँ एक साथ एक चुनाव का क्रम भंग हुआ था, लेकिन इसे अपवाद माना गया।
फिर साल 1962 और 1967 में एक देश एक चुनाव का क्रम चलता रहा, राज्यों के चुनाव एक साथ होते रहे। फिर साल 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं कई कारणों से भंग हो गई और फिर 1970 में लोकसभा भी भंग हुई और समय से पहले आम चुनाव हुए थे और यहाँ से चुनाव अलग अलग होने लगे। बीच में एक मौका आया जब चुनाव आयोग ने इस टूटे क्रम को दुरुस्त करने की कोशिश की थी। साल था 1983। केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया, कारण दिया कि इससे खर्च कम होता है और ये तरीका सुविधाजनक भी है। हालांकि तब ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई थी। इसके बाद साल 1999 आया, एक साथ चुनाव पर फिर से बहस शुरू हुई। रिटायर्ड जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 170वीं रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन से जुड़े संविधान के आर्टिकल 356 और राज्यपालों द्वारा विधानसभा भंग किए जाने की वजह से लोकसभा और विधानसभा चुनावों का चक्र भंग हुआ। नियम होना चाहिए कि हर 5 साल में एक लोकसभा का चुनाव हो और हर राज्य के विधानसभा चुनाव हो। जल्दी जल्दी चुनाव के चक्र को या अलग अलग चुनाव के चक्र को भंग करना चाहिए। सभी चुनाव एक साथ कराने के समय में वापस लौटना होगा। कमीशन ने तब सुझाव दिए कि चुनावी कैलेंडर में कुछ परिवर्तन और संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव करने की ओर बढ़ा जा सकता है। कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकारें और पार्टियां सहमत हों। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाएं, लेकिन जब तक विधानसभा का कार्यकाल खत्म न हो जाए तब तक उसके नतीजे को गुप्त रखा जाए। 1999 से आगे बढ़कर के 2015 में आते हैं। इस साल संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी 79वीं रिपोर्ट में कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ कराएं तो खर्च बेहद कम किया जा सकेगा, साथ ही सेवाओं में आदर्श आचार संहिता की वजह से दिक्कतें आती हैं उससे भी बचा जा सकेगा। फिर आता है साल 2017। इस साल नीति आयोग ने एक रिपोर्ट छापी, उसका शीर्षक था एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, द व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इस रिपोर्ट में लगातार होते हुए चुनावों के बाबत कहा गया कि परमानेंट चुनावी मोड से बाहर आने से सरकारों के पास समय बचेगा ताकि वो अगले चुनाव की चिंता किए बगैर खुल करके काम कर सकेंगी। इसके बाद आता है साल 2018। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक साथ चुनाव कराने से पैसों की बचत होगी, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अमलों से भी जो बोझ है वो कम होगा। फिर इस कमीशन ने साथ चुनाव कराने के 3 विकल्प भी दिए। ऑप्शन 1, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव या तो कार्यकाल समाप्ति से पहले कराए जाएं या तो समाप्ति के बाद। ऑप्शन 2, 13 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएं और बचे हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव 2.5 साल बाद, यानी जब लोकसभा का कार्यकाल आधा बीता हो। ऑप्शन 3, 1 साल में पड़ने वाले सभी चुनावों को एक साथ ही कराया जाए, अलग अलग मौकों पर नहीं कराया जाए। इसके बाद साल 2022 में गठित एक अन्य लॉ कमीशन ने भी कहा कि एक साथ चुनाव कराना हर तरीके से आदर्श है, यानी हर सिफारिश का केंद्रीय बिंदु एक कि देश में सभी चुनाव एक साथ हों। और अब तो बिल संसद में टेबल कर ही दिया गया है और हो रही है बहस। पास हो गया तो एक साथ चुनावों का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन ये होगा कब से? अगले साल से या अगले लोकसभा चुनाव से? इन सवालों का आइडिया मिलता है इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित दामिनी नाथ और रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट से। इसमें सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो साल 2034 वो साल हो सकता है जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। ऐसा क्यों है? दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसने संविधान में 2 अनुच्छेदों में बदलाव का सुझाव दिया है। अनुच्छेद 82A1 आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में राष्ट्रपति एक अपॉइंटेड डेट का ऐलान करेंगे और अनुच्छेद 82A2 इस उक्त अपॉइंटेड डेट के बाद गठित राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती की जाएगी, जिससे विधानसभाओं के कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो सकें। अब इन सुझावों को बदले बिना कानून पास होता है तो साल 2029 में हुए आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली मीटिंग में अपॉइंटेड डेट की घोषणा हो सकेगी, क्योंकि इस साल हुए चुनाव के बाद की लोकसभा की पहली मीटिंग हो चुकी है। और जब 2029 में ऐलान होगा और राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यकाल में कटौती होगी तो ही साल 2034 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकेंगे। हालांकि ये आदर्श स्थिति का केस है। आदर्श यानी लोकसभा के कार्यकाल पूरा हो और मध्यावधि चुनाव ना हो। सूत्रों ने यह भी बताया है कि ये जो 10 साल का पीरियड मिलेगा इसका इस्तेमाल केंद्रीय चुनाव आयोग तैयारियों के लिए कर सकता है। हमने चुनावी एक्सपर्ट से समझा इस पूरी कवायद को, इसके प्रोज और कॉन्स को, और ईसीआई की तैयारियों के बारे में सुनिए उन्होंने क्या बताया। जो 1 नेशन 1 पोल का बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसके तहत जो मंशा है वो ये है कि
एक प्रिडिक्टेबिलिटी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शंस को एक सुनियोजित ढंग से और प्रिडिक्टेबल तरीके से किया जा सके। लेकिन इसमें जरूरी ये देखना है कि जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है या सहूलियत है, उसको करने में हमारे जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं उनसे कोई समझौता तो नहीं है। ये कहा गया है कि पहले हमेशा 1951 से और 3 इलेक्शंस तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ करते थे। उस वक्त साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कोई पाबंदी नहीं थी कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो। ये बिल अगर पास हो जाता है तब भी जो राइट है पार्लियामेंटेरियंस का टू एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, वो राइट तो कायम रहेगा। और अगर वो राइट एक्सरसाइज किया जाता है और उसकी वजह से सरकार बीच में अपने टर्म के गिर जाती है, तो दोबारा इलेक्शन कराने का प्रावधान है। इसका मतलब जो डेमोक्रेसी में राइट टू चूज योर गवर्नमेंट, राइट टू सपोर्ट योर गवर्नमेंट, राइट टू एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, वो राइट तो आपका कायम रहेगा। लेकिन उससे होगा क्या कि जो दोबारा इलेक्शन होगा वो एक कर्टेल पीरियड के लिए होगा। तो ये बात तो तय है कि अगर चुनाव एक साथ हुए तो बहुत सारा समय और पैसे बचेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और जानकार इसमें मतदाता की लोकतांत्रिक ख्वाहिशों के गड्ढमड्ढ होने का जोखिम भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे कुछ ज़्यादा क्षेत्रीय और अलग किस्म के होते हैं, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य की तैयारियां और नागरिकों के प्रति सरकार के रुख का ज़्यादा बोलबाला होता है। वहीं लोकसभा चुनाव के वक्त मतदाता देश की प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ रहे व्यक्ति को देखते हैं। वो सांसद चुनते हैं जो लोकसभा में बैठकर उनके संसदीय क्षेत्र की बात उठाएगा। और जब वही मतदाता पोलिंग बूथ में 2 मशीनें एक साथ देखेगा तो क्या वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? यह आलोचना का एक बिंदु है। हमने एक्सपर्ट से इसे समझने की कोशिश की। अगर मैनेजरियल एफिशिएंसी लानी है इलेक्शंस में तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पर हम डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर इतना निर्भर करते हैं और क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती, उस वजह से हमारे इलेक्शंस मल्टीपल फेजेस के होते हैं और बहुत आपने देखा होगा 2, 2.5, 3 महीने तक इलेक्शंस चलते हैं। तो ये इलेक्शंस एक्सपेंडिचर कम करने के लिए इन चीजों पे भी विचार करना आवश्यक है कि कैसे हम इसको पीरियड को कम कर सकते हैं, कैसे हम और एफिशिएंसी ला सकते हैं इलेक्शन के प्रोसेस में। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही।